हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी काफ़ी दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, ये कहानी एक अंकिता नाम की लड़की की है जो आनंद विहार दिल्ली में रहती थी। तो दोस्तों, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है। मैं दिल्ली के आनंद विहार की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। मेरे पति एक आईटी कंपनी में मैनेजर हैं। मेरे साथ जो घटना हुई है वो मैं आप इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 26 साल की थी और 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उस रात मेरे पति जब शाम को ऑफिस से लौटे तो हमने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे और हम अपनी कार से वहां पहुंचे ताकि रात को वापस आते समय दिक्कत ना हो। वहां हमने देखा कि लोग बाग वहां टहल रहे थे। हमने भी वहां आधे घंटे तक चहलकदमी की। फिर सब जब थक गए तो वापस चलने का निर्णय किया। मेरे पति ड्राइवर सीट पर थे और मैंने जैसे ही अपनी तरफ का कार का गेट खोला और एक बूढ़ी औरत मेरे ड्रेस को खींचने लगी। मैंने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। हमारी कार 5 मिनट चली ही थी और जब हमारी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए घर पर पहुंच गए। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस वर्क के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी, रात के 2 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो जिससे मैंने देखा वो देखकर मैं बुरी तरह से कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे पलंग के बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी, मेरे करीब आओ। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तब भी वो वहीं खड़ी थी। मेरी मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई और यह सोचकर कि वो बच्चे को नुकसान न पहुंचाए, मैं घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलकर पड़ोसियों को दरवाजा खटखटाया। मैं पूरी तरीके से डरी हुई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं मुझे पागल ना समझ बैठे। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और उसी वक्त गाड़ी के से सुबह 5 बजे तक घर आ गए। मैंने उनको सारी घटना बताई। जब ये साथ बात मेरी माँ को बताई, मैंने मेरी माँ को बताई तो वो तुरंत मेरे घर आ गई और उन्होंने घर में छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा ना दिखे। उस पूजा के बाद मैंने कभी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा। तो इस तरह फ्रेंड्स, मेरी माँ की सलाह से मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गर्भ अवस्था के दौरान आपको कुछ विशेष ऐसी जगहों का ध्यान रखना पड़ता है जहाँ से कुछ रूहें अक्सर साथ लग जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम एंड करते हैं अपनी वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।